वेलकम टू इन्वेस्ट विद कामरान। आज की वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। आज की वीडियो जो है ये ईटोरो प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं जो कि ईटोरो पे अभी तक काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में ईटोरो बैन हो चुका है, लेकिन जो फॉरेन में हैं जैसे यूएई में है या यूरोप में है, और काफ़ी सारी जगहों पे ऐसे हैं जो कि जो मेरी ज़बान समझते हैं, और पाकिस्तानी भी कुछ ऐसे हैं कि जो मुझे बार बार कमेंट भी करते हैं और कहते हैं कि आपको वीडियो ईटोरो पे भी बनाए। तो ईटोरो बेसिकली पाकिस्तान में तो बैन है, लेकिन यह कि मैं वीपीएन को यूज़ करते हुए आज ईटोरो प्लेटफॉर्म को दोबारा से जो है ना वो चलाऊंगा। और इसके ऊपर जो वीडियो है, जो मेरी ये एक रिव्यू वीडियो है। रिव्यू वीडियो जो है ना, इसके लिए जो पॉपुलर इन्वेस्टर हैं उनसे मैंने कंसेंट ली है। उनसे जब उन्होंने एग्री किया है तो उनके जो पॉपुलर इन्वेस्टर की पोर्टफोलियो है उसके ऊपर मैं एक रिव्यू वीडियो बना रहा हूँ। तो आपने जैसा कि टाइटल में देख लिया होगा कि ये कौन से पॉपुलर इन्वेस्टर हैं, तो मैं इनके ऊपर अभी जो है ना वीडियो बना के तो आपको दिखाऊंगा कि इनका क्या पोर्टफोलियो और क्या परफॉर्मेंस है और कैसे जो है ये ग्रो कर रहे हैं, और अगर आप इनको कॉपी करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। वीडियो पे जाने से पहले जितने भी मेरे ऐसे दोस्त हैं जो कि ईटोरो पे अपना अकाउंट बना सकते हैं, तो लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब मेरे रेफरल लिंक से आप जो है ना वो अपना ईटोरो अकाउंट बनाएं, ताकि आप मुझे भी सपोर्ट करें और मेरे चैनल को भी सपोर्ट करें। और उसके अलावा ये है कि अगर आपको ईटोरो से मुतल्लिका अकाउंट बनाने में कोई इशू है, तो मैं आई बटन में भी और डिस्क्रिप्शन में भी जो है ना ईटोरो में जो मैंने वीडियो बनाई हुई है कैसे अकाउंट ओपन करना है उसका भी लिंक दे दूंगा। और मैंने अपनी प्ले लिस्ट का भी लिंक दे दूंगा, जिसमें ईटोरो से मुतल्लिका मेरी मुख्तलिफ वीडियोज़ हैं, जिसमें अकाउंट कैसे ओपन करना है, ट्रेडिंग कैसे करना है, प्लेटफॉर्म को समझना कहता है, सारा कुछ उस वीडियो में शामिल है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेट्स गो। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं ईटोरो प्लेटफॉर्म के ऊपर आया हूँ। मेरा लॉगिन क्योंकि अभी डिसेबल है, लॉगिन मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैंने फिर भी जो है वो ये ओपन कर लिया वीपीएन को यूज़ करते हुए। ये हैं जी इर्तज़ा मजीद शेख, जो कि यूनाइटेड किंगडम में हैं, और ये पॉपुलर इन्वेस्टर की अभी लेवल 1 पे पहुँचे हुए हैं। जी, अब इनका जो है ना सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनकी जो है वो ये डिस्क्रिप्शन क्या है जो इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में लगाई हुई है, वो देखते हैं जी। 8 मंथ्स इन अ रो प्रॉफिट में चल रहे हैं, और अभी तक 40% से अबव इन्होंने जो है ना वो प्रॉफिट गेन कर लिया 2020 में। सिंस 2020 से ऑनवर्ड्स इन्होंने जो है ना अभी तक इतना कर लिया, और 8 महीने ये प्रॉफिट में चल रहे हैं, तो इसको भी देख लेंगे। और रिस्क स्कोर इनका 5 है, रिस्क स्कोर बहुत अच्छा है इनका। तो अब इनकी स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटजी को थोड़ा सा देख लेते हैं। स्ट्रेटजी जो है ये ट्रेंड्स को एनालाइज करते हैं फाइनेंशियल मार्केट में थ्रू परफॉर्मिंग फंडामेंटल वैल्यूएशन इन सिक्योरिटीज दैट हैव ग्रेट फ्यूचर पर्सपेक्टिव। पोर्टफोलियो का रिस्क और जो है ना वो डाइवर्सिफिकेशन और हेजिंग के जरिए ये मैनेज करते हैं, और लेवरेज को अवॉइड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं भी लेवरेज को अवॉइड करता हूँ। जितना लेवरेज आप जो है ना कम रखेंगे या नहीं रखेंगे, इतना आपके अपनी मनी के साथ आप ट्रेड करते हैं। उसके बाद है शॉर्ट पोजीशन, हाई फी इंस्ट्रूमेंट्स एंड मिनिमाइज फीस। और फीस को मिनिमाइज करने के लिए जो है ना ये इनकी जो स्ट्रेटजी है उसमें फीस भी मिनिमाइज होती है, क्योंकि जब लेवरेज कम करेंगे फ़ी भी ऑटोमेटिकली कम होगी। उसके अलावा जो है ये स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस को देखते हैं, मतलब ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जिनके बिजनेस बहुत अच्छे हैं। चले वो इनके हम पोर्टफोलियो के जब देखेंगे उसमें देखेंगे कैसी कंपनीज इन्होंने की हुई है। रिकमेंडेशन जो है वो है जी $500 से $1000, और मिनिमम 6 मंथ्स आप इसको रखें। और साथ में जो है ना वो हाई यील्ड इन्होंने रिटर्न्स की जो है ना वो यहाँ पे क्लेम किया है, तो इसको भी देखेंगे। उसकी सबसे पहले हम इनकी जो पिंड पोस्ट है वही देखते हैं, उसमें यही चीज़ इन्होंने दोबारा से वही चीज़ लिखी हुई है। और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में इन्होंने जो है ना वो थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है अपना, कि ये ऐसे बिजनेसेस को देखते हैं जो कि सॉलिड बिजनेस हों, और दूसरा ये है कि जिसका और अपना रिस्क और जो है ना ये 4 to 5 में मैनेज करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्या है इनका जी, ऑब्जेक्टिव देखते हैं जी। पोर्टफोलियो का ऑब्जेक्टिव ये है कि कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म करना रहते हैं बेंचमार्क को, S&P 500 को और FTSE को। ये भी इनका कंपैरिजन हम देखते हैं कि इन्होंने क्या किया हुआ, वो भी देख लेते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस जो है ना 12+ ईयर्स इनका एक्सपीरियंस है एंटरप्रेन्योरशिप में, तो ये भी अच्छी चीज़ है कि इसका मतलब है कि इनको बहुत अच्छा नॉलेज और एक्सपीरियंस है। काफ़ी सजेशंस, ये मैं आपको काफ़ी सजेशन बताऊंगा कि मेरी रिकमेंडेशन क्या है। ये तो इन्होंने बताई हुई है ना, 500 मिनिमम करें और 1000 रिकमेंडेड है। नेटवर्किंग करस्पॉन्डेंट्स जी, ये सबसे अच्छी चीज़ है जो कि मुझे
बाकी जो अवॉइड करते हैं पॉपुलर इन्वेस्टर्स, जैसे मैंने भी कुछ अर्सा अवॉइड किया था, वो ये चीज़ थी कि मैं बहुत ज़्यादा सोशल नहीं था। तो ये आप देख रहे हैं कि 24 आवर्स जो है ना, ये मंडे टू फ्राइडे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए अवेलेबल हैं, और इनकी अपनी वेबसाइट भी है, उसको भी देख लेते हैं। और उसके बाद इनके जो ये सोशल अकाउंट्स हैं, ट्विटर, रेडिट, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ठीक है। तो ये एक चीज़ इनकी पॉजिटिव है जो बाकियों से मुझे थोड़ा सा जो है ना वो यहाँ पे थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रही है, कि ये जो लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, और कम्युनिकेट करने के लिए ये जो इन्होंने अपने लिंक्स दिए हैं, इसके ज़रिए आप कम्युनिकेट कर सकें। ये पॉपुलर इन्वेस्टर्स जो है ना, वो मैक्सिमम पॉपुलर इन्वेस्टर्स मैंने देखे हैं कि वो इतना अपने आप को एक्सपोज नहीं करते। चलें जी, मेन चीज़ पे आ जाते हैं। ये तो थी फीड इनकी, हमने रिव्यू देख लिया। ये बार्स इनकी ग्रीन ही चल रही हैं अभी तक जो है ना, वो 23 कॉपीज़ हो चुके हैं, 495 फॉलोअर्स हैं, और 10 कॉपीज़ इनको 7 डेज़ में मिले हैं। इसका मतलब है कि ये तेज़ी से अब ग्रो करना शुरू हो गए हैं। जी, एक और चीज़ जो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना इसमें चाहता हूँ वो ये है कि इनका जो 23 कॉपीज़ हो चुके हैं, 10 कॉपीज़ जो है ना लास्ट 7 डेज़ में इनको मिले हैं। ऑलमोस्ट जो है ना वो 90 to 91% जो है ना इंक्रीज़ है इनके कॉपीज़ में। तो वो मैंने स्टैट्स भी इसमें लिए हैं। मैं स्क्रीनशॉट इधर जो है ना वो साथ में शेयर कर दूंगा, कि अभी मैं स्क्रीनशॉट ढूंढ रहा हूँ। स्क्रीनशॉट में इधर शेयर कर दूंगा कि इसमें जो है वो जो ट्रेंडिंग है, इटोरो की ट्रेंडिंग लिस्ट है पॉपुलर इन्वेस्टर्स की। इर्जा मजीद जो है ना वो पॉपुलर इन्वेस्टर जो ट्रेंडिंग है लिस्ट, उसमें भी मौजूद है। उसका मैं लिंक यहाँ पे शेयर कर दूंगा, ये अपनी स्क्रीन पे, वो भी आप देख सकते हैं। तो मज़ीद जो स्टैट्स आपने देखने हैं, वो स्टैट्स जो मैंने किए हैं, रिव्यू किया है, इसके अलावा आप खुद भी जो है ना ऑब्जर्व कर सकते हैं इनके स्टैट्स को। जी, अब आ जाते हैं इनके स्टैट्स के ऊपर। मेन चीज़ है कि स्टैट्स, अब स्टैट्स इनके देखते हैं। जैसे इन्होंने क्लेम किया था कि 8 मंथ्स इन अ रो जो है ना इनकी प्रॉफिट में, देख लेते हैं जी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 मंथ है इनका जून का, जो कि अभी प्रॉफिट में चल रहा है। 8 मंथ इन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं। 2020 में ये 24.45% इनका प्रॉफिट रेट रहा है, ठीक है। और उस वक्त सिर्फ इनके क्या थे, 4 माह थे, ठीक है। 4 माह में अगर इन्होंने 25% लिया है, तो इसी रेशो से अगर हम एवरेज निकालें तो ऑलमोस्ट ये जो है ना 75 to 80% प्रॉफिट गेन कर सकते थे इस स्ट्रैटेजी के मुताबिक। लेकिन अभी तक 6 माह में जो है ना इन्होंने 23.28, 23.28, ये भी नॉट गुड, इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि काफ़ी सारे बिजनेस ऐसे हैं जो कोरोना की वजह से बहुत इफेक्ट हुए हैं, लेकिन अपने आप को मेंटेन करना, वो भी पॉजिटिव में, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा एवरेज स्कोर है इनका। एवरेज स्कोर जो है ना वो बिलो 6 ही चल रहा है, और मैक्सिमम इन्होंने जो है ना वो यहाँ पे आके जो दिसंबर 2020 है, इसमें देखें आपके दिसंबर 2020 में इन्होंने 5 स्कोर को होल्ड कर लिया है। मीन्स इन्होंने अपने स्कोर को ऊपर नहीं जाने दिया। ये टोटली 5 स्कोर जो है ना इन्होंने होल्ड कर लिया है दिसंबर से ऑनवर्ड्स। नवंबर में इनका 5 और बिलो 5 रहा है, अक्टूबर 2020 में इनका 5 रहा है, और सितंबर में जब इन्होंने स्टार्ट किया, क्योंकि जब नया बंदा स्टार्ट करता है तो वो अपने जो एसेट हैं या अपना जो बैलेंस है उसको इन्वेस्ट करना शुरू करता है। जब इन्वेस्ट करना शुरू करता है तो जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करता जाता है उसका रिस्क स्कोर थोड़ा सा हाई चला जाता है। जो फर्स्ट मंथ में हम इनको कह सकते हैं कि ये इस वजह से गया, बाकी अदरवाइज इन्होंने अपना रिस्क स्कोर जो होल्ड कर लिया। मैक्सिमम ड्रा डाउन इनका डेली 3.95 गया है, और वीकली 6.16 माइनस में गया, और ईयरली 7.85। ये बहुत ही अच्छी परसेंटेज है मेरे ख्याल में। कि बाकी अगर पॉपुलर इन्वेस्टरों को हम कंपेयर करें तो ये जो मुझे परसेंटेज लग रही है ये अच्छी परसेंटेज है। बाकी कॉपीज इनके इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि अभी इन्होंने फ्लो पकड़ लिया है। जब फ्लो पकड़ लेता है कोई पॉपुलर इन्वेस्टर, तो ऑटोमेटिकली लोग जो है ना वो अट्रैक्ट होते हैं उसकी स्ट्रेटजी के ऊपर। 358 ट्रेड्स ये कर चुके हैं, 75.42% प्रॉफिट में रहा है। स्टॉक 69% किए हैं, 17.92 18% ऑलमोस्ट इन्होंने क्रिप्टो में किए। ETF में 13 पॉइंट्स हैं, और इंडेसिस में इन्होंने 0.28, मतलब इंडेसिस को इन्होंने जो है ना इग्नोर किया थोड़ा सा, इंडेसिस को ये नहीं टच कर रहे ज़्यादा। मैक्सिमम ये जो है ना वो स्टॉक्स को लेके चल रहे हैं, और फिर साथ ब्लेंड कर रहे हैं क्रिप्टो और ETFs को लेके। इसमें जो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड इनमें है ये क्रिप्टो है, BCH बिटकॉइन कैश। ये स्टॉक है 6 ट्रेड इसमें की हुई है, LMND की, और TLRY, ये भी इन्होंने जो है ना वो ये टॉप ट्रेडेड है इनमें। एडिशनल स्टैट्स में यह है कि ये वीकली 8.73 ट्रेड्स कर रहे हैं, जो कि इनका स्टैट्स चल रहे हैं। 3.5 मंथ्स जो है ना ये होल्ड करते हैं मिनिमम। इसका मतलब ये है कि एवरेज जो है
इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होती है ना, पेशेंस इसमें बहुत काम करता है। तो पेशेंस इनमें नज़र आ रहा है कि इन्होंने 3 माह ये एवरेजली कंट्रोल कर रहे हैं अपने स्टॉक्स को, और आप इसको देख रहे हैं कि इनका थ्रू आउट जो है ना वो रिस्क और कंट्रोल में। 2020 में इन्होंने जो है ना वो ओपन किया था अकाउंट जुलाई में शायद, और 63.41 अभी तक इनके प्रॉफिटेबल वीक्स चल रहे हैं। ठीक है जी, ये तो हो गया कि इनके स्टैट्स के मुताबिक। स्टैट्स तो इनके काफ़ी जो है ना इंप्रेसिव। आगे चलते हैं पोर्टफोलियो के ऊपर। पोर्टफोलियो में देखते हैं कि इनके पास क्या होल्डिंग्स है और क्या क्या जो है ना इन्होंने कितना अपने आप को एक्सपोज किया हुआ कितने स्टॉक्स के लिए। यहाँ पे देखिए 141 स्टॉक्स इन्होंने लिए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 141 स्टॉक्स पे जब ये कर रहे हैं, तो जब आपने इनको कॉपी करना है या इनके साथ चलना है, तो 141 स्टॉक्स का मतलब ये हुआ कि आपको मिनिमम $1000 से इनको कॉपी करना चाहिए। 500 से अगर आप कॉपी करेंगे, जो कि इन्होंने मिनिमम कहा हुआ है, लेकिन उससे आपको इतना बेनिफिट नहीं होने वाला। आपको ये स्टॉक्स जो है ना ये चंक्स में बिल्कुल मिनिमम मिलेंगे, $1 का, $1.5 का, ठीक है, $2.5 का, इस तरह करके। अगर आप चाहते हैं कि इस पोर्टफोलियो को ज़्यादा से ज़्यादा इससे बेनिफिट लें, तो मिनिमम जो है ना 1000 से आप करेंगे, आपको ऑलमोस्ट $10, $8, $9, 12, 11 इस परसेंटेज में, इस रेशो में आपको जब स्टॉक मिलेगा ना, तो आपको ये जो पोर्टफोलियो है ज़्यादा प्रॉफिट देगा। ये तो होगी कि मेरी रिकमेंडेशन के अगर आप इसको कॉपी पे जाते हैं तो क्या होना चाहिए। नंबर 1 पे आ जाएंगे। ये 3% इन्होंने अपने ट्रेड्स जो है ना वो की हुई हैं ब्लैक रॉक का, और 18% प्रॉफिट में चल रहा है। अच्छी बात है। एप्पल, ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है, क्योंकि एप्पल का मेरा फेवरेट है। ये मैं इसके इक्विपमेंट भी यूज़ करता हूँ और मेरा स्टॉक भी ये फेवरेट है। ये भी आ गया। ठीक है जी, इंटरनेशनल कंसोलिडेटेड एयरलाइंस ये भी है। अब हम इसको ज़्यादा तो नहीं, 141 स्टॉक्स को तो नहीं देख सकते। हम इनको क्या करते हैं कि हाईएस्ट प्रॉफिट और हाईएस्ट लॉस वाले को डिस्कस कर लेते हैं। ये इन्होंने एक स्टॉक लिया हुआ है, ये देखते हैं कि इन्होंने कब लिया था और कितना होल्ड किया हुआ है। ये लिया था 23 नवंबर 2020 को, और 29.06 पे लिया था, और अभी करंट 53 पे चल रहा है, और 108 पे टीपी लगा हुआ है। ऑलमोस्ट ठीक लगा हुआ है कि ये काफ़ी जो है ना वो ग्रो अभी तक कर चुका है, और इन्होंने तकरीबन 6-7 माह हो गए, ऑलमोस्ट 7 माह हो चुके हैं इन्होंने इसको होल्ड किया हुआ है। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ये दूसरा स्टॉक है, ये लिया था इन्होंने 16 सितंबर को। ठीक है जी, और इसको भी इन्होंने ऑलमोस्ट होल्ड किया हुआ है। 8 महीने हो गए हैं, ये भी 8 से 9 माह हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि इनका जो है ना वो पेशेंस आम बंदे से अच्छा है कि ये होल्ड कर रहे हैं। ये ETF है, एक ETF भी इन्होंने 72% प्रॉफिट में चल रहा है, ये भी सितंबर में लिया हुआ है। ठीक है जी, इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑलमोस्ट 6 से 8 महीनों में तक इन्होंने होल्ड किया हुआ अभी तक, और इन्होंने ऑलरेडी टेक प्रॉफिट भी लगाए। अभी हिस्ट्री पे जाके देखेंगे क्या ये टेक प्रॉफिट का वेट करते हैं, टेक प्रॉफिट हिट हो या खुद क्लोज करते हैं, क्या पेशेंस वाकई इनका कंट्रोल पेशेंस है कि नहीं है, वो भी चेक करेंगे। अभी चलते हैं जी इस लॉसेस पे। और ऑब्वियसली हायर लॉसेस मुझे भी जो लग रहा था वो यही था कि क्रिप्टोज होंगी। क्रिप्टोज जो है ना वो सारी ऑलमोस्ट क्रिप्टोज चल रही हैं, एक ही स्टॉक है बीच में और क्रिप्टोज हैं। ठीक है जी, ये आ रहा है, और ये भी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में इन्होंने 8-9 माह से ज़्यादा ही होल्ड किया होगा, बल्कि ये फरवरी में लिया हुआ है। ठीक है जी, ये अभी 4-1 माह हुआ है, तो इनके पास अभी पेशेंस है इनका कितना होल्ड कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद क्रिप्टोज के अलावा क्या क्या हैं, फास्टली है, ठीक है जी, सनरन है, ठीक है जी, बिटकॉइन भी लिया हुआ इन्होंने, LMND इस पर फ्रिक्वेंटली ट्रेड भी करते हैं, वो भी इन्होंने रखा हुआ है। इसको देखते हैं, ये भी 23 फरवरी को लिया हुआ और 15 जनवरी को लिया हुआ। ठीक है, ये अभी इनके पास टाइम है, इसको होल्ड करेंगे। और ये ऐसी कंपनी है जो कि अभी ग्रो कर रही है, और इसमें अभी प्रॉफिट का लेने का मार्जिन बहुत है इसमें। आगे आ जाएं, लॉसेस वाली जो है ना वो इतने, मेरे ख्याल में इतनी लॉसेस वाली ने 141 में से जो है ना वो मैक्सिमम इनके पास जो प्रॉफिट वाली जा रही हैं वो ज़्यादा है लॉसेस की निस्बत। ठीक है, क्राउड स्ट्राइक है मेरा फेवरेट स्टॉक है। ठीक है जी, उसके अलावा ETFs लिए हैं, रॉयल कैरेबियन क्रूज लाइन है, ये भी बैंक ऑफ अमेरिका। ठीक है जी, और काफ़ी डाइवर्सिफाई किया हुआ इन्होंने जो है ना अपने पोर्टफोलियो को, किसी एक फील्ड में, किसी एक सेक्टर में इन्होंने नहीं अपने आप को एक्सपोज किया। क्रिप्टो में भी बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं किया। काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है इनका पोर्टफोलियो, और ETFs भी इन्होंने काफ़ी सारे लिए हैं। शॉप भी बहुत अच्छा जो है ना, शॉपिफाई जो प्लेटफॉर्म है वो भी बहुत अच्छा जो है ना। आजकल पता है आपको कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी सारे बिजनेसेस जो है ना वो ऑनलाइन पे शिफ्ट हुए हैं। वो शॉपिफाई वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है जो ऐसे स्टोर्स को डील करता है।
तो काफ़ी सारी जो है ना इनकी इंटरेस्टिंग पोर्टफोलियो है। अब चलते हैं जी हिस्ट्री के ऊपर, देखते हैं जी इन्होंने अब तक क्या क्या जो है ना वो क्लोज किया और क्या क्या प्रॉफिट पे क्लोज किया। लास्ट 30 दिनों में जो है ना 100% 11 ट्रेड्स किए हैं, टोटली 100% प्रॉफिट पे, और 11 में से एक इन्होंने खुद क्लोज की है बाकी सब टीपी लगे हैं। टीपी मतलब कि इन्होंने जो सेट किए हुए थे वो देखें, 277.75 पे लिया हुआ था, 452 पे ऑटोमेटिकली इन्होंने एक लगाया हुआ था, वो क्लोज हो गया। ठीक है जी, 98 पे लिया, 167 पे लगाया हुआ था, 9.51 पे लिया, 21.32 पे लिया, तो ऑटोमेटिक जो लगाए हुए थे वो क्लोज हुए। इसका मतलब है कि इन्होंने अपना पेशेंस जो है ना वो होल्ड करके रखा है, और खुद ब खुद ये जो इन्होंने सेट किए हुए थे टारगेट अपना एनालिसिस करके वो इन्होंने हिट किए और पूरे किए। ये 13 जनवरी 2021 में इन्होंने लिया था और 1 जून को ये हिट हो गया। इसका मतलब है कि 6 माह में ऑटोमेटिकली ये हिट हो गया। ठीक है, ये वो होल्ड कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है इनमें पेशेंस जो है। 30 दिनों में तो इतना हो गया, चलें आगे चलते हैं, 3 माह में देखते हैं क्या परसेंटेज रही है और क्या टीपी वाला ही चक्कर चलता रहा है। 60 ट्रेड्स हैं 100% प्रॉफिट में, और मुझे श्योर है कि ये टेक प्रॉफिट ऑटोमेटिकली ही चलते रहे। एक जो है ना वो इन्होंने क्लोज किया, इसको मजीद देख लेते हैं जी, टेक प्रॉफिट ही है इनका। तो ये चीज़ आप एक चीज़ नज़र आ रही है आपको कि ये कितने पेशेंस और सॉलिड अब माइंड के बंदे हैं कि अपना पोर्टफोलियो जो है ना वो इतनी अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। ठीक है जी, अब आ जाएँ चार्ट के ऊपर, आप देख सकते हैं इनका, लेकिन चार्ट जो है ना वो मुझे ये क्योंकि लोड होने में अक्सर टाइम लेता है, इनका चार्ट जो है ना वो यहाँ पे फीड में भी मौजूद है। ठीक है जी, ये 14 दिन पहले इन्होंने शेयर किया, जिसमें इन्होंने ये चीज़ जो है ना वो अपने चार्ट में शो की है। इस वक्त इनका जो है ये ब्लैक लाइन में ये इर्तिज़ा मजीद का जो है ना चल रहा है, 73.13 पे चल रहा है। ग्रीन में जो है वो S&P है और UK 100 के साथ ये बेंचमार्क्स है जिनके साथ इन्होंने कंपेयर किया। ये 22-23% है और ये 70% है। मतलब इन्होंने अपने आप को कंपेयर करके बताया कि कितना अच्छा ये इनका पोर्टफोलियो चल रहा है। और मुझे भी जो है ना इनके स्टैट्स जो है ना काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जो भी लोग अभी टोरो पे काम कर रहे हैं, तो अगर आप देखना चाहते हैं कि भाई कोई बंदा आपको सॉलिड नज़र आता है जिसको अगर आप इन्वेस्ट करें जिसके साथ, तो वन ऑफ देम ये इर्तिज़ा मजीद हैं जिनको आप देख सकते हैं, और इनको स्टैट्स को भी देखें और देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रो भी करते जा रहे हैं और होल्ड भी कर रहे हैं अपने जो है ना वो स्टॉक्स को, और पेशेंस लेवल इनका बहुत अच्छा है। जी, ये तो हो गया, हमने इटोरो का इनका देख लिया। अब इन्होंने अपनी वेबसाइट जो दी हुई थी वो मैंने यहाँ पे ओपन की हुई है, वो भी चेक कर लेते हैं। ये irtizamajid.com, ये इनके उधर भी मौजूद है। ठीक है, इसमें इन्होंने अपनी जो मज़ीद एक्सप्लेन की हुई अपनी, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म पे आप ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आपको अपने स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन करने के लिए, लोगों से कम्युनिकेशन करने के लिए जो है ना वो एक अलहदा से प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। मैक्सिमम लोग जो है ना इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने वेबसाइट भी बनाई हुई है और लोगों से ये कम्युनिकेट भी करते हैं और हेल्प भी करते हैं अगर किसी को हेल्प चाहिए। ठीक है जी, रीजन्स टू इन्वेस्ट विद अस। ठीक है जी, एवरेज रिटर्न 40% अभी तक इन्होंने गेन कर लिया। डाइवर्सिफाई रिस्क मिटिगेटिंग पोर्टफोलियो, वाकई जी अभी हमने देख लिया कि रिस्क इनका बहुत कम है, और डाइवर्सिफाई किया हुआ इन्होंने मुख्तलिफ फील्ड्स में, मुख्तलिफ सेक्टर्स में, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के स्टॉक्स इन्होंने लिए हैं। ठीक है जी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं, वाकई होल्ड किया हुआ इन्होंने। स्किल्स भी इनकी अच्छी हैं, स्टॉक इनके एनालिसिस और स्टॉक की पिक करने का भी जो है ना वो अच्छी स्किल है इनमें। ठीक है, आगे चलें, ये कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं, ये लोगों ने इनको कमेंट्स किए हैं। उसके बाद ये नीचे आप देखें, ये सब इनके जो है ना सोशल लिंक्स है, जिन पे आप किसी भी लिंक पे भी आप जाके इनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो मुझे एक चीज़ अच्छी लगी थी वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें इनने जो ब्लॉग रखा हुआ है ना, ये ब्लॉग को अगर ये रेगुलरली चलाएंगे तो ब्लॉग बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे ये ब्लॉग में मुझे ये 2 ही अभी तक इनके ब्लॉग हैं, लेकिन बहुत अच्छे ब्लॉग हैं, मैंने इनको पढ़ा है, देखा है, बाकी बहुत इंटरेस्टिंग इन्होंने इसमें जो है ना नॉलेज शेयर किया हुआ। एक तो ये मुझे सबसे पहले ये जो हलाल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस था, इसके ऊपर जब मैंने इनका थोड़ा सा देखा है तो मुझे इसको जो है ना वो काफ़ी मज़ा आया। इनकी जो ये ब्लॉग पढ़ के इसमें इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो एक्सप्लेन की हैं। अक्सर लोग यही कमेंट करते हैं, जी ये हलाल है, हराम है, इसको लेना चाहिए स्टॉक को, इसको नहीं लेना चाहिए। ये इन्होंने यहाँ पे एक इमेज के ज़रिए आपको पहली ओवरव्यू एक दे दी है। ठीक है, कि कौन सो को आप अवॉइड कर सकते हैं, जैसे स्मोकिंग है, एमुनिशन, गन्स वगैरह, और
जो ड्रिंक्स हैं या जो आप कह लेते हैं कि बैटिंग है और ये वो इस तरह की चीज़ें जो है ना, इन्होंने एक इमेज बना के तो एक तो चीज़ एक्सप्लेन कर दी है, लेकिन नीचे इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ कि कौन से जो है ना परमिसिबल बिजनेसेस हैं, ठीक है, कौन से प्रोहिबिटेड हैं उनको एक्सप्लेन किया हुआ, कौन से पार्टली हैं, और ये सब इन्होंने हलाल हराम किया है वो। क्योंकि अक्सर लोग सबसे पहले, और लेवरेज क्या होती है, लेवरेज हलाल होती है, हराम होती है, क्या चीज़ इसमें, ये सारी चीज़ें, मुझे ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि ये चीज़ें अक्सर मेरे से लोग पूछते थे जब भी मैं इसके ऊपर करता था, तो मुझे कहते थे कि ये स्टॉक आपने क्यों लिया, ये तो हराम है, ये तो हलाल है, इस तरह। तो ये एक इन्होंने जो है ना बहुत अच्छा व्लॉग जो है ना वो बनाया जिसमें पूरी गाइड मिलती है। दूसरा इनका था क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। क्रिप्टो करेंसी की इन्होंने हिस्ट्री बताई हुई है, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग होती क्या चीज़ है, ठीक है, इनकी लीगैलिटी क्या है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट को एक्सप्लेन किया इन्होंने, ठीक है, और उसके बाद आप क्रिप्टो से क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, वो सारा इन्होंने ये क्रिप्टो के मतलब भी दिया हुआ है। अभी इसमें मज़ीद चीज़ें भी ऐड हो सकती हैं, लेकिन यह है कि इन्होंने काफ़ी सारी एक क्या कहते हैं कि आपने बहुत ही ब्रीफ जो है ना वो एक्सप्लेनेशन दी है आपको, ताकि आप ये चीज़ समझ सकें। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ मुझे इसमें लगी है। और दूसरा सबसे बेस्ट मुझे लगा कि ये जो है ना वो कम्युनिकेट करते हैं अपने जो है ना वो सब्सक्राइबर्स, यूज़र्स के साथ, और जितने भी हैं। दूसरा ये इन्होंने एक अपनी फैक्ट शीट दी हुई है 2021 की, ठीक है, तो इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें इन्होंने अपना पूरा एनालिसिस दिया हुआ है कि कैसे कैसे इन्होंने स्टॉक्स लिए हैं, कितने परसेंटेज ली हुई है, किस किस सेक्टर के हैं, वो सारा इन्होंने यहाँ पे भी एक शॉर्ट सी जो है ना वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में शो किया हुआ, और अपनी परफॉर्मेंस भी यहाँ पे शो की है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी है, और मुझे खुशी हो रही है कि इनका मैं देख के पोर्टफोलियो और रिव्यू करने में मुझे मज़ा आ रहा है कि कोई ऐसी चीज़ मुझे मिली है कि जो मुझे अट्रैक्ट भी कर रही है। काफ़ी सारे ऐसे मैंने देखे हैं जो कि मैक्सिमम जब क्रिप्टो ऊपर जाती है तो क्रिप्टो में उन्होंने अपने आप को एक्सपोज किया होता है और उनका बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म पोर्टफोलियो चल रहा होता है। बात ऐसे हैं कि वो देखा देखी, लोगों को देखा देखी स्टॉक्स लेते रहते हैं और बस होल्ड करते हैं थोड़ा सा, और प्रॉपर इन्वेस्टर बन गए। तो ये एक प्रॉपर इन्वेस्टर मुझे लग रहे हैं, मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो जो लोग अभी तक ईटोरो पे काम कर रहे हैं वो इनको स्टडी करें, इनको देखें, और अगर आपका लगता है कि भाई इनसे फ़ायदा उठाया जा सकता है तो इनको आप काफ़ी कर सकते हैं। ये तो जी आज की वीडियो थी। थोड़ा सा मैंने कोशिश की है कि इसको डिटेल में देखूं, और इर्तिज़ा मजीद की पोर्टफोलियो मैंने देखा, उसके स्टैट्स को भी चेक किया, ठीक है, उसकी स्ट्रेटजी को भी थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, और मुझे ये चीज़ अच्छी लगी थी और मुझे इर्तिज़ा की तरफ से कंसेंट भी थी। तो मैंने कोशिश की कि मैं एक जो है ना वो ओवरव्यू वीडियो बनाऊं और कोशिश करूं कि इसको एक्सप्लेन करूं लोगों के साथ, और इनको थोड़ा सा जो है ना वो इनको भी बेनिफिट हो, और वो लोग जो कि खुद ट्रेडिंग करना और खुद एनालिसिस करने का में उनको प्रॉब्लम होती है, उनको समझ नहीं होती या पता नहीं होता, तो वो ऐसे लोगों से फ़ायदा उठा, ठीक है। तो मैंने आपके सामने ये सारा एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या किसी तरह की भी आपको लगता है जी भाई इसमें मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए या मज़ीद जानना चाहते हैं, तो इर्तिज़ा मजीद की प्रोफाइल पे जाके आप उनके जितने भी सोशल लिंक्स हैं उनको यूज़ करके उनसे कम्युनिकेट करें, उनसे पूछें। और अगर आपने मेरे से कुछ पूछना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं मुख्तलिफ लिंक्स दे दूंगा इर्तिज़ा के भी, और जो मेरे से आपने क्वेश्चनिंग करनी है वो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करें और मैं उसको फिर एक्सप्लेन करूँगा। अगर कोई और भी ऐसा बंदा है जो ईटोरो के ऊपर अभी कर रहा है और चाहता है कि भाई उसकी प्रोफाइल को ही मैं थोड़ा ऑब्जर्व करूँ, रिव्यू करूँ या उसको रिकमेंडेशंस दूँ, तो वो भी मेरे से जो है ना वो रब्ता कर सकता है। तो होप करता हूँ आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी। तो जिन्होंने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। जितना मुझे सपोर्ट कर सकते हैं मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, सपोर्ट करें, ताकि मैं जो है ना वो और इनकरेज हूँ और अच्छी वीडियोज़ बना के आपसे शेयर करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।